हेलो, हाय फैमिली। एमपी दिलीप ब्लॉक में आप सभी लोगों का स्वागत है। और चलिए अपन लोग बात करते हैं अभी वर्तमान में जो मनरेगा योजना चल रहा था 2006 से अभी वर्तमान 2026 तक मन चल रहा था, जिससे पहले पूर्व में कहा गया था कि अप्रैल से नाम परिवर्तन जी राम जी योजना द्वारा पुनः मनरेगा योजना को चालू किया जाएगा। परंतु वर्तमान में अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जो पुराने काम हैं उनको पूरा किया जाए और समय सीमा बढ़ा दिया गया है कि जून तक करना है। अब इस स्थिति में कई जगह कहना चाहिए एक भी काम प्रगतिरत नहीं है, पूर्ण हो चुके हैं और उनके पास लेबरों को, मजदूरों को काम देने के लिए ग्राम पंचायत में काम ही नहीं है मनरेगा योजना के अंतर्गत। और कहा जा रहा है कि जून में चालू हो सकता है, जून के बाद जून तक पूर्ण करना है। जो पुराने काम हैं उनको जून तक पूर्ण करना है और इसके बाद जी राम जी योजना चालू होगा। परंतु मेरा शासन से, प्रशासन से यही कहना था कि जी राम जी जो योजना है उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए या फिर मनरेगा को ही चलने दिया जाए। इस प्रकार से माने बीच में जो रुकावट पैदा होते हैं, कहीं न कहीं विकास कार्य रुकते हैं, लेबरों को काम नहीं मिलता है, ग्राम का विकास नहीं होता है। मनरेगा जैसे योजनाओं के भरोसे ही ये अपने भारत देश में बहुत से लोग जीवन यापन करते हैं और उसी में मजदूरी के लिए वो परेशान हो रहे हैं। इसलिए मेरा कहना रहेगा कि जल्द से जल्द ये योजना को चालू किया जाए। नहीं किया जा रहा है तो इसी योजना को, जो चल रहा है मनरेगा योजना, इसी को ही बढ़ा दिया जाए और इसमें लगे हुए सभी वर्कर, उनका भी मानदेय में ध्यान दिया जाए। जैसे रोजगार सहायक हैं, रोजगार सहायकों को भी सही मानदेय नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि उनका भर्ती हुआ था संविदा में और संविदा वालों को कर दिया गया अंशकालीन, जबकि उनका और आगे उन्नति होना चाहिए। जब वो 10-15 वर्ष काम कर लिए, अपने जिंदगी का अहम जीवन कहना चाहिए, रोजगार सहायक, सेवक सभी प्रदेश में अलग अलग नाम से भर्ती किया गया है और मानदेय का यही परेशानी है। कई जगह बढ़िया है, हमने अरुणाचल प्रदेश की कहीं के देखा था जहाँ 50,000 से ऊपर माने वेतन मिल रहा है ग्राम रोजगार सहायक को। ऐसे भी राज्य हैं और लेबरों को भी वहाँ बढ़िया भुगतान किया जाता है। सभी का भुगतान भी बढ़े और समय समय में भुगतान भी हो। 4-4, 5-5 साल माने महीना कहना चाहिए गुजर जाता है, तब कहीं जाके लेबरों का, जो कर्मचारी लगे हुए हैं, उनका मानदेय आता है। तो ये सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िया काम किया जाए योजना में, जिससे कि बढ़िया हो सके। अभी वर्तमान में तो देखा जाए तो ऑनलाइन सिस्टम तो बनाया जा रहा है, डिजिटल सिस्टम बनाया जा रहा है, पर लोगों को डिजिटल नहीं किया जा रहा है। आप देखेंगे हमारे वर्तमान में कहें डिंडौरी जिला है, तो डिंडौरी जिला में जो कंप्यूटर का पढ़ाई है, ये सभी प्रदेश में, भारत में सभी जगह
कंप्यूटर का पढ़ाई अनिवार्य करना चाहिए, क्योंकि उसी का युग है, डिजिटल युग है। ये नहीं कि लोग रखे हैं आधार कार्ड, फिंगर, कहीं केवाईसी, कहीं का वो परेशान, उनको पता ही नहीं है कि इसमें मोबाइल नंबर लोड होता है कि क्या होता है। उनके पास मोबाइल भी नहीं है। ऐसे ऐसे भी परिवार हैं। और आजकल का जो डिजिटल वाला सिस्टम चल रहा है, उसमें आप देखेंगे तो मोबाइल को अनिवार्य किया गया है, जबकि बहुत से लोगों के पास मोबाइल का समस्या रहता है। इसी प्रकार आप देखेंगे मनरेगा योजना के समय जो मेट लोग भी भर्ती हुए थे, मेटों की भी वही स्थिति है वर्तमान में कि न उनको शासन स्तर से मोबाइल दिया गया, जबकि कम से कम प्रत्येक पंचायत को 5-5 मेटों को मोबाइल शासन की ओर से, शासन के ऑनलाइन काम करने के लिए दिया जाना था। उनका कुछ मानदेय, कुछ सिस्टम बनाना था, पर ऐसा कुछ है नहीं। जबकि शासन का कहना चाहिए जो योजनाएं हैं उनको आखिरी अंतिम जो पंक्ति के लोग हैं वहां तक पहुंचाने का काम मेट लोग करते हैं सभी पंचायतों में, चाहे उनको मानदेय मिले न मिले, फिर भी वो मेहनत करते हैं। तो मेरा तो गुजारिश रहेगा कि ये सिस्टम अगर जी राम जी योजना बनाया जा रहा है तो इसमें जो लगे हुए ग्राम रोजगार सहायक हैं, रोजगार सेवक हैं, सभी प्रदेश के रोजगार सहायकों को नियमित कर देना चाहिए। संविदाकालीन में मेटों को रखना चाहिए जो कि डाटा एकत्र करते हैं कि कौन से हितग्राही को क्या दिलाना है। ऐसे सहयोग उनका रहता है और काम भी करते हैं। गारंटी मनरेगा योजना का जब काम चलता है तो 5-5, 10-10 जगह चलता है, तो मेट लोग ही कामों को देखते हैं, हाजिर भरते हैं ऑनलाइन। उनका पंजीयन रहता है जनपद लेवल से, उनको आईडी पासवर्ड मिलता है हाजिर भरने के लिए। तो अनेक दायित्व उनको दिया जाता है, पर सिस्टम उनको न देने के कारण वो किसी के पास मोबाइल डिस्टर्ब है तो किसी के पास क्या है, और कई जगह से लेबरों को भागना भी पड़ता है काम से। अगर उनका फिंगर वो न लिया स्कैन से स्कैन तो उनको जाना पड़ेगा। ऐसा भी सिस्टम है। ये तो बढ़िया है कि पारदर्शिता रखने के लिए सिस्टम रहना चाहिए, बढ़िया है, पर उस प्रकार से उनको कुछ मोबाइल भी दिया जाए जिससे वो सही काम करें, जिसमें मेमोरी सही रहता है। ऐसा कुछ मोबाइल मेट लोगों को दिलाने का शासन से मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक पंचायत के 5-5 मेटों को मोबाइल शासन स्तर से मनरेगा योजना अंतर्गत जो मेट हैं उनको दिया जाए, और जो रोजगार सहायक हैं उनको फिर से मेरा कहना है कि उनको नियमित किया जाए और ये योजना को बढ़िया सफल बनाया जाए, जिससे ग्रामीण के लोगों को रोजगार सही मिल सके। जय भारत, जय हिंद।